गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं CTS और CITS के स्टूडेंट्स के लिए, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। ये आज के 20 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो हम पार्ट्स ऑफ निडल के लिए लेके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन? जो नवीनीकरण है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शंस है हमारे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल उसमें उन्नति हो रही है, ह्यूमन माइंड मानव का दिमाग, कॉम्पिटिटर्स प्रेशर जो जितने भी प्रतियोगी हैं उनका दबाव, या रिसर्च अनुसंधान। तो जो नई मेन इनोवेशन का मतलब क्या है कि नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं? ह्यूमन माइंड से। इसलिए इसका हमारा आंसर है बी, ह्यूमन माइंड मानव दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कॉस्टिंग? लागत के बाद कौन सी परिधान उत्पाद प्रक्रिया की जाती है? कि जब भी गारमेंट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो कॉस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? ऑप्शंस है कॉस्टिंग, लागत निर्धारण, सैंपलिंग, नमूना चयन, प्रोडक्शन प्लानिंग, उत्पादन योजना, या फिर कटिंग कटाई। तो इसमें हमें ये देखना है कि जैसे ही हमने कॉस्टिंग निकाल ली किसी भी प्रोडक्ट के प्रोसेस की, गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद है ना, कि हमें पता चल गया कि ये हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा और इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये पैसे लगेंगे और टोटल इतने पैसे हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लगेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है? प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है। प्रोडक्शन की प्लानिंग मतलब अभी तक तो हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह से करना था, जैसे यहाँ मेंशन है। फिर हमने ये देख लिया कि कितने पैसे लगे हैं और कितनों की आवश्यकता है और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, क्या सब चाहिए। तो इसके ही अनुसार हम प्रोडक्ट को अब प्लान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। चैनल मार्केट are made up of members of the distribution। चैनल बाजार वितरण डैश के मेंबर से बना होता है। जो भी चैनल मार्केट है, चैनल मार्केट मतलब जो आपस में एक दूसरे से लिंकअप मार्केट है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसका? एक कंज्यूमर उपभोक्ता, बी चेन श्रृंखला, सी इंडस्ट्रियल औद्योगिक, या डी इंस्टीट्यूशनल संस्थागत। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है चेन। चैनल मार्केटिंग किससे होती है? एक चेन बनाते हैं, एक दूसरे से नेटवर्क बनाते हैं। कंज्यूमर मतलब होता है हम आप सब लोग कंज्यूमर्स हैं। इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो भी कोई पर्टिकुलरली किसी भी काम के लिए ऐसे संस्थान बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 104। विच टेक प्लेस एट रिटेलर्स एंड? फुटकर विक्रेता की ओर से क्या होता है? रिटेलर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हम अपना रोजमर्रा का सामान लेके आते हैं। वो प्रमोशन, संवर्धन या प्लेसिंग जोड़ना, एक्सचेंज आदान प्रदान, या प्राइसिंग मूल्य निर्धारण। अब देखिए कि प्रमोशन कौन करता है? कंपनी करती है, ब्रांड करता है। कंपनी भी नहीं, ब्रांड करता है, प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। प्लेसिंग किसी को किसी के साथ कोऑर्डिनेशन भी कंपनी करती है। एक्सचेंज जो रिटेलर है वो क्या करता है इसके अंदर कि हम उसको पैसा देते हैं और वो हमें सामान दे देता है। या अगर हमें कोई भी चीज़, इसके दो मतलब यहाँ पर हो सकते हैं। तो यही कि हम उसको पैसे देते हैं, वो सामान देता है। कि ये भी कि अगर हमें कोई चीज़ हम अपनी पसंद आई है, नहीं आई है, तो हम उसको मेनली यही है कि हम पैसे देते हैं और सामान उससे ले आते हैं। और डी प्राइसिंग का मतलब है, प्राइसिंग भी कौन करती है? कंपनी करती है। तो पहले तीन, ये जो तीन ऑप्शंस है, ये हमारा वो जो इस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा है, वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट इज द मेन चैलेंज इन डेवलपिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चार्ट? गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट के विकास में मुख्य चुनौती क्या है? कि जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल चार्ट बनाते हैं तो मेन उसमें चैलेंज क्या चीज़ होती है? साइज ऑफ सैंपल, नमूनों का आकार, नंबर ऑफ सैंपल्स, नमूनों की संख्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, नमूनों की आवृत्ति, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो
इसके अंदर जब भी हम क्वालिटी कंट्रोल का चार्ट बनाते हैं, मतलब कि हमें कोई भी अपना प्रोडक्शन करनी है, किसी भी चीज़ को बनाना है, तो उसके लिए हमें उसकी क्वालिटी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो वहाँ हमें क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेगी कि साइज ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, फ्रिक्वेंसी ऑफ सैंपल, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारा जो डेवलपमेंट हो सकेगी क्वालिटी कंट्रोल की, वो सही तरीके से होगी। तो मेन चैलेंज क्या होता है हमारा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन रेफर टू, डिज़ाइन की गुणवत्ता संदर्भित करती है। तो क्या क्वालिटी होती है डिज़ाइन की, इसको डेफिनेशन क्या होगी क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, इन्होंने ये पूछा है। तो ऑप्शन है लेवल ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एम्बेडेड इन द प्रोडक्ट, उत्पाद में सन्निहित गुणवत्ता विशेषताओं का स्तर, कि क्या लेवल रहेगा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्ट के अंदर। साथ के साथ है बी, डिग्री टू विच द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मीट द डिजाइनर स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब है कि वह डिग्री जिस पर गुणवत्ता विशेषताएं डिजाइनरों के विनिर्देशों को पूरा करती है, कि ऐसी कौन सी क्या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डिजाइनर्स मेनली स्पेसिफाई करते हैं। या परसेंटेज टू विच द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्शन, वह प्रतिशत जिस पर अंतिम उत्पाद में गुणवत्ता विशेषताएं मौजूद है, या फिर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट टूवर्ड्स हाउ द प्रोडक्ट कवर्स देयर नीड, ग्राहक की स्वीकृति का स्तर इस बात की ओर है कि उत्पाद उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। तो यहाँ जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इन्होंने बतानी है कि क्या क्वालिटी होती है डिज़ाइन की। तो क्वालिटी कैसे पता चलती है कि क्या हमारा क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि कौन से लेवल पे है हमारा, किस चीज़ में, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी लेवल है हमारे, क्या क्वालिटी कैरेक्टर है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ये बताता है। क्योंकि इसके अंदर ये दे रखा है कि मीट द डिज़ाइनर स्पेसिफिकेशन, पर्टिकुलर डिज़ाइनर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी की डिग्री देखना, या परसेंटेज देखना, या लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बाद में देखना, वो सब नहीं, पहले क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन कहाँ आती है कि क्या प्रोडक्ट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, उनको क्वालिटी करना। 107, द प्रोसेस कंट्रोल इज कैरिड आउट, प्रक्रिया नियंत्रण किया जाता है, कि प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, जब प्रोडक्शन करते हैं हम किसी भी काम की, उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब देखो अभी मैंने क्या बोला, जब प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी के अंदर हमारा आंसर भी है। ऑप्शन है हमारा आफ्टर प्रोडक्शन कंट्रोल, उत्पाद नियंत्रण के बाद, बिफोर प्रोडक्शन उत्पाद से पहले, ड्यूरिंग प्रोडक्शन उत्पादन के दौरान, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल कब हो सकती है, जिस टाइम प्रोडक्शन चल रही हो। जब कोई भी काम पहले नहीं हम उसको कंट्रोल कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता बाद में कौन कौन सी सिचुएशंस आएंगी। बाद में नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन आ चुकी है, उसको उस दौरान नहीं ठीक किया जा सकता, बाद में ठीक करना एक लंबा प्रोसेस है। तो जिस टाइम प्रोडक्शन चल रही होगी, प्रोसेस चल रहा होगा, उसी दौरान साथ के साथ देखते रहेंगे कि सही पैरामीटर्स चल रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम आइटम रिक्वायर्ड, कम लागत अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के लिए विशेषताएं होती है, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर पैसा कम लगा है लेकिन उसको बनाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या करना पड़ता है। नो इंस्पेक्शन, किसी भी निरीक्षण की नहीं। लिटिल इंस्पेक्शन, थोड़े निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इंटेंसिव इंस्पेक्शन, गहन निरीक्षण की। या 100% इंस्पेक्शन, 100% निरीक्षण की। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कि जब भी पैसा कम लगा है लेकिन सामान बहुत ज़्यादा बनाना है, तो कम इंस्पेक्शन जो होगी वो भी ठीक रहेगी, कम इंस्पेक्शन से भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है बी। (109th क्वेश्चन), विच इज द मेजर डाई और प्रिंटिंग डिफेक्ट्स, प्रमुख डाई और मुद्रण दोष कौन सा है। अब इन्होंने बोला कि प्रिंटिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं। प्रिंटिंग डिफेक्ट जैसे आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, किसी भी तरह की रोलर प्रिंटिंग होती है, तो उनके डिफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो ऑप्शंस है डाई स्पॉट, डाई के दाग, कलर आउट, रंग का निकलना, शेडिंग, छायांकन, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। डाई स्पॉट, अब क्या होता है, डाई का स्पॉट भी लग जाता है कहीं, अगर हम कोई भी प्रिंटिंग कर रहे हैं, कहीं पर एक छोटा सा धब्बा लग सकता है, कलर भी बाहर निकलता है और शेड भी आ जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 110,
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस, नियंत्रण प्रक्रिया का पहला उपाय क्या है? किसी भी क्वालिटी को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका पहला प्रोसेस क्या होगा? एलोकेट रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन, चूज की पर्सनली फॉर द टास्क, कार्य के लिए मुख्य कारक का चुनाव, सिलेक्ट अ स्ट्रेटजी, एक रणनीति का चुनाव, या सेट स्टैंडर्ड्स, मानक तय करना। तो कभी भी हम क्वालिटी कंट्रोल का या कंट्रोल प्रोसेस का कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए मेजर जो चीज होती है वो उसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। स्टैंडर्ड्स को सेट करना होता है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलप, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधक पहले कहाँ विकसित किया गया था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में या कोरिया में? तो सबसे इसमें हमारा सही उत्तर है जापान में। और ये किस टाइम पे हुआ था? ये हुआ था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर फैशन डिजाइनर्स और फैशन फोटोग्राफर्स कंडक्ट देयर वर्क, ऐसा कौन सा जगह है जहां पर जो फैशन डिजाइनर्स है या फैशन फोटोग्राफर्स है वो अपना काम करते हैं? तो फैशन स्टूडियो, फैशन का स्टूडियो, फैशन डिजाइनर, तो फैशन डिजाइनर हो गए। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है। कोरल ड्रॉ भी एक हमारा डिजाइनिंग का ही सॉफ्टवेयर है। तो लास्ट के दो हमारे सॉफ्टवेयर है फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर्स ही होते हैं। और स्टूडियो के अंदर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीम रिपर इज यूज्ड फॉर, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। सीम रिपर हमें टांके को निकालने के काम आता है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विंग सप्लाईज आर ऑल्सो कॉल्ड, सिलाई सामान को डैश भी कहा जाता है? प्रोडक्ट, उत्पाद, नोशन, इक्विपमेंट सामग्री या स्टिचरी? तो हमारा जो जितने भी हमारे एसेसरीज कह सकते हैं जो भी स्विंग के सप्लाईज के साथ है, स्विंग सप्लाईज होती है जितने भी, उनको हम क्या बोलते हैं? नोशंस। कई बार यहाँ पर एसेसरी वर्ड भी आ जाता है, सप्लाईज भी आ जाता है, कुछ भी वो घुमा फिरा के दे सकते हैं क्वेश्चन में। अ स्मॉल रूलर यूज्ड फॉर स्मॉल मेजरमेंट इज कॉल्ड, एक छोटा पैमाना जो छोटे माप के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? एल स्क्वायर, हमें पता है कि एल स्क्वायर क्या होता है। एल स्क्वायर 2 आर्म्स वाला स्केल होता है जिसको मेजर करने के लिए काम किया जाता है, लेकिन वो बड़े मात्रा में हम उससे मेजर कर सकते हैं। सीम रिपर अभी हमने पढ़ा है कि वो टाका निकालने के लिए होता है। सीजर, कैंची काटने के लिए होती है। सीम गॉज, ये एक 6 इंच लंबा मेटल का स्केल होता है जिसको हम सीम गॉज बोलते हैं। स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। द होल ऑफ द नीडल इज कॉल्ड, सुई में छेद डैश कहलाता है। हम अपनी वीडियो भी लेके आएंगे कि नीडल के कितने पार्ट्स होते हैं। सो अपकमिंग वीडियो हमारी यही रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है आई, कास्टिंग, ओपनिंग और थ्रेडिंग। तो जो होल होता है नीडल के अंदर वो क्या कहलाता है? आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन डिवाइड्स द बैक बॉडी इंटू 2 इक्वल हाफ्स, कौन सी रेखा पीछे के भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? ऑप्शन है सेंटर बैक, सेंटर फ्रंट, एपेक्स लाइन, आर्म होल लाइन। तो सेंटर बैक क्या होता है? पिछला सेंटर का पार्ट, तो वो क्या करेगी? लाइन को हमारी पिछली बॉडीज को 2 हिस्सों में बांट देगी। सेंटर फ्रंट 2 हिस्सों में आगे के को बांट देती है। एपेक्स पॉइंट जो बिल्कुल बर्स्ट पॉइंट होता है उसको एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, और आर्म होल लाइन हमारी आर्म होल की लाइन को बोलते हैं। 118th क्वेश्चन, व्हाट डज द मेजरमेंट ऑफ साइड सीम एस्टैब्लिश, साइड सीम की माप क्या स्थापित करती है? आर्म होल की डेप्थ को, आर्म होल की गहराई को, गले की गहराई को, एपेक्स की गहराई को, या बर्स्ट की गहराई को? तो साइड सीम साइड में होती है, वहां ना तो नेक होता है, ना एपेक्स होता है, और ना ही हमारा बर्स्ट होता है। तो क्या चीज होती है? आर्म होल डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which garment production process is also known as product development stage? किस परिधान उत्पादन प्रक्रिया को उत्पाद विकास चरण के रूप में जाना जाता है? कि कौन सी गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं? कटिंग की, कटाई, प्रोडक्शन प्लानिंग की, सैम्पलिंग की, या कॉस्टिंग की? तो
इन्होंने ये बोला कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, जब स्टेज आ जाती है तो इसका मतलब वो सैम्पलिंग स्टेज है। कॉस्टिंग तो हमने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले की और प्रोडक्ट की प्लानिंग भी हमने उससे पहले की, कटिंग भी हमने प्रोडक्ट बनने से पहले की, तो हमारी कौन सी स्टेज आ जाती है? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टेज में हमारी सैम्पलिंग। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर स्विंग? कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया सिलाई के बाद की जाती है? स्टिच करने के बाद, किसी भी चीज को सीलने के बाद हम क्या करते हैं? थ्रेड को ट्रिम करते हैं, कटिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि कटिंग तो हमने प्रोडक्ट को बनाने से पहले कर ली, प्रोडक्ट की प्लानिंग हमने भी उससे भी पहले कर ली, तभी हमने बाद में कटिंग की और उसको सिला, और सैम्पलिंग भी हम पहले नमूना बना चुके होते हैं। तो हम क्या करते हैं? थ्रेड को कट करते हैं सिलाई के बाद। फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को, और साथ के साथ हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसके अंदर हमने CTS और CITS और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उनके लिए और टॉपिक्स बना